हेलो दोस्तों। यह कथा एक महान पतिव्रता स्त्री के श्राप, भगवान के वचन और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। दोस्तों, यह कहानी है तुलसी, वृंदा, भगवान विष्णु और असुर राज जालंधर की। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले वृंदा नाम की एक स्त्री थी। वह अत्यंत पवित्र और अपने पति जालंधर के प्रति समर्पित थी। उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, जालंधर भले ही असुर था, लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी की अटूट निष्ठा थी। दोस्तों, जब जालंधर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी कि प्रभु हमारी रक्षा करो। लेकिन समस्या यह थी कि जब तक वृंदा का सतीत्व खंडित ना हो जाए, तब तक जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था। क्योंकि दोस्तों, वृंदा एक महान पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए असुर राज को उसकी सुरक्षा का कवच हमेशा मिलता था। दोस्तों, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। दोस्तों, उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। दोस्तों, वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनकी सेवा की, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। दोस्तों, जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उसका हृदय टूट गया। उसने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आप तो मेरे आराध्य थे, मैं तो आपकी दिन रात पूजा करती थी। फिर आप भगवान होकर मेरे सतीत्व को क्यों तोड़ा आपने? इसलिए हे प्रभु, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाएंगे। जिस तरह आपने मेरे प्रति थोड़ी भी कृतज्ञता ना दिखाकर मेरा सतीत्व खंडित किया, आप मेरे आराध्य थे, फिर भी आपने मेरा सतीत्व खंडित किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वृंदा, मैं सच में तेरा गुनहगार तो हूं और मैं खुशी खुशी तुम्हारा ये श्राप स्वीकार करता हूं। हे वृंदा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम तुलसी के रूप में एक बहुत सुंदर पौधा बनोगी और वो पौधा हर घर में, जहाँ भी तुलसी के नाम से तुम विख्यात होगी और जहाँ भी वो पौधा तुलसी तुम्हारा लगेगा, वहाँ पे ही हमेशा लक्ष्मी विराजमान रहेगी। दोस्तों, वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, वृंदा ने अब अपने देह का त्याग कर दिया, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी। अब उसने क्या किया? वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग दिया। उसकी पवित्र आत्मा धरती पर एक पौधे के रूप में जन्मी, जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था। वह पौधा था तुलसी। दोस्तों, और भगवान विष्णु ने उसके प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया और कहा कि हे वृंदा, तुम सदा मेरे साथ रहोगी। हर पूजा स्थान में तुम्हारा मेरे साथ वास होगा। मेरी सत्यनारायण की जो भी पूजा करेगा, उस पूजा में अगर तुम्हारा तुलसी का एक पत्ता भी नहीं रखेगा तो वो पूजा स्वीकार नहीं होगी। चाहे कोई भागवत गीता हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो, लेकिन वृंदा, वहाँ पे तुम्हारा तुलसी का ये पौधा सभी लोगों को पूजनीय और रखना पड़ेगा, तभी मेरी पूजा स्वीकार्य होगी।
दोस्तों, भगवान शालिग्राम ने जो पत्थर के बन गए, उन्होंने कहा कि वृंदा, साल में कार्तिक मास में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा तुलसी विवाह मेरे साथ होगा। तुम अपवित्र नहीं हुई, बल्कि किसी श्राप के कारण तुम वृंदा के रूप में प्रकट हुई थी और तुम्हें असुर राज जालंधर पति के रूप में प्राप्त हुआ था। अब तुम शरीर त्याग कर पवित्र हो गई और आजाद हो गई। अब हर साल शालिग्राम के साथ जो भी वृंदा तुम्हारा तुलसी का विवाह मेरे संग करवाएगा, उसके घर में 7 पीढ़ियां राज करेगी। उनके घर में अन्न धन दूध पुत्र हर चीज, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हे वृंदा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि हर जगह मेरे साथ और तुम्हारी पूजा होगी। जो कोई भी तुलसी के संग मेरी शालिग्राम की पिंडी रखेगा, उसके घर पे भी मैं बरकत करूंगा। तो ये थी दोस्तों एक महान स्त्री, एक महान पतिव्रता स्त्री वृंदा की कहानी कि वो वृंदा से तुलसी कैसे बनी। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई, और आगे भी अगर आप सब ऐसी ही कहानियाँ धार्मिक सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई। तो थैंक यू।